हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले DSSB जेल वार्डर की PYQ सीरीज़ के 4 सेट हम कर चुके हैं। इसमें अब हम 40 क्वेश्चंस का सेट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। क्योंकि हम सब अप्रोचेज़ वगैरह ट्रिक्स सब सीख चुके हैं, तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊँ ना, तो उससे पहले तुम माइंड में इसका जवाब सोचना कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना मैटर करता है, प्रैक्टिस मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि बस बैठ गए और वीडियो देख रहे हो और सीखने पे ही जोर है। अभी सिर्फ 25 दिन बचे हैं, इम्प्लीमेंट करो चीज़ों को। ठीक है, तो खुद आंसर देने का ट्राई करना मुझसे पहले, और फिर मैं समझाऊंगी, जो ना आए समझ लेना। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोवर्ब बतानी है। एज यू सो यू शैल रीप, यानी कि सो होता है बीज बोना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ऑप्शंस देखो, जैसा बोओगे मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। योर एक्शंस डिटरमाइन योर रिजल्ट, यानी कि एज यू सो, जैसा तुमने काम किया, जैसा तुमने कर्म किया वैसा ही फल मिला। क्लियर है? दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे ब्यूटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एंड डोंट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन, अपीयरेंस ब्यूटी, इनकी तो बात ही नहीं हो रही है। गेटिंग समथिंग लेट इज बेटर देन नेवर गेटिंग इट, इसका जो प्रोवर्ब है इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसमें तो सीधा सीधा ये बोल रखा है जैसे एक्शंस करोगे वैसे ही तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है। आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इफेक्टिव सेल्स स्ट्रेटजी इज समथिंग that every business owner needs aside from an excellent product to sell. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंटेन एन एरर इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल के यूज में एरर है। तो जो स्मार्ट बच्चा होगा वो इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसने क्या देखा? आर्टिकल में एरर है, तो पहले ऑप्शन में तो कोई आर्टिकल ही नहीं है। बिजनेस ओनर नीड्स असाइड फ्रॉम, सेकंड में भी कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल ए एंड द यही तो होते हैं, फोर्थ में भी कोई आर्टिकल नहीं है। जब हमारा आर्टिकल ही थर्ड में है तो हमें एरर हो या ना हो ये क्यों देखना है? ये स्मार्ट अप्रोचेस लगानी थी यहाँ पे कि भाई ठीक है, हमें आर्टिकल में एरर निकाला, आर्टिकल ही एक ऑप्शन में, तो वही तो एरर होगा। बाय द वे एक जनरल सेंटेंस है, दैट्स वाई इसमें द नहीं आएगा। ओके, इफेक्टिव है, ई है, वोवल है, तो एन आ जाएगा। दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डू यू डैश वट दे वर टॉकिंग अबाउट। होमोनियम से सवाल आया तुम्हारा। नो, एक होता है मना करने वाला नो, कॉन्सेप्ट डाल के लिखो। नो मीन्स नो एक होता है KNOW, नो होता है नहीं, मना करना किसी को, और KNOW होता है जान। अब सेंटेंस के सेंस देखो, डू यू नो वट दे वर टॉकिंग अबाउट, क्या तुम्हें पता है वो किस बारे में बात कर रहे हैं? तो इसलिए KNOW हो जाएगा। और नाउ होता है अभी, NOW वाला क्या होता है? अभी, राइट नाउ, अभी की अभी। नेक्स्ट देखो, वी गो टू द मूवीज लास्ट संडे। लास्ट, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक जब से हमने PYQ सीरीज स्टार्ट की है ना, 4 सेट लगा, चारों में रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। इसीलिए PYQ सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको मतलब जब रिपीटेशन आती है तो कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ ऐसे ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप सही डायरेक्शन में रेलेवेंट चीज़ें पढ़ते हो, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हो। बिल्कुल ठीक है। तो चलो, लास्ट नाइट का क्या कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें? लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट डे, कुछ भी दे रखा हो। लास्ट का मतलब होता है पास्ट। ठीक है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और ये देख लो एरर भी तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म से बना मिलेगा पेपर में। इतना अपना मेंटली प्रिपेयर होके जाना। अ मेंबर ऑफ ए वांडरिंग ट्राइब, वांडरिंग क्या होता है? वांडरिंग होता है घूमना फिरना, ट्राइब जनजाति जो घूमती फिरती है इधर उधर, जैसे जो बंजारे होते हैं ना वो। ठीक है, तो उसको हम नोमैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोमैड बोलते हैं। रेसिडेंट तो हो जाता है अपना, जैसे हम लोग फिक्स घर है हमारे, वहाँ रहते हैं, वो रेसिडेंट है। एंथुसिस्टिक होता है बहुत उत्साहित। टेरिजन सिनोनियम होता है रेसिडेंट का ही, जो फिक्स्ड निवासी होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, डैश चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। द मैटर यानी कि मैटर फिक्स्ड है तो चेयरमैन भी फिक्स्ड होगा, यानी कि स्पेसिफिक यहाँ पे सब कुछ।
जब स्पेसिफिक होता है तब हम ए और एन नहीं लगाते, दा लगाते, क्योंकि डेफिनेट चीज बता रहे हैं ना, हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है शी ओफन डांसिंग। ओफन, जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है लिखो अपने नोटबुक में। ओफन का मतलब होता है अक्सर। अक्सर मतलब फ्रीक्वेंटली, यानी कि बहुत बार होता ही रहता है, हर तीसरे चौथे दिन, इस टाइप से। सो जब भी ओफन वर्ड आ जाए, ये कीवर्ड पक्का कर लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है, यानी कि ओफन के बाद जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, दैट इज डांसेस। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, स्पेलिंग से क्वेश्चन आया है, बहुत बार बता चुकी हूँ। स्पेलिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एलिमिनेशन अप्रोच। इन तीनों को देखो, ठीक लग रहा है, जो बच गया वो आंसर, बाकी वर्सेटाइल होता है, सो LE होगा इसकी करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, चलिए अब PG से क्वेश्चन आया है, पैरा जंबल, चलिए रीड करते हैं। बॉन्ड्स इन देयर वेरियस फॉर्म्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल्स इन आवर लाइफ। ठीक है, ये तो इंट्रो हो गया। ठीक है, बॉन्ड्स के बारे में बताया गया है, वेदर इट बी थ्रू सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट, प्रोमिस, नहीं ये अभी द टेंजिबल बॉन्ड, इसमें तो बॉन्ड का टाइप आ गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में उस बॉन्ड का, पर्टिकुलर बॉन्ड का एग्जाम्पल आ चुका है, तो एक टाइप के बाद हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो B और C का पेयर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें अभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं मिली है। दे कैन बी विजिबल, इनविजिबल, ये रहे टाइप्स। जब ऑलरेडी हमें इंट्रोडक्शन दिया है, तो इंट्रोडक्शन के बाद हमारा क्या, हमें क्या देखना होता है इंट्रो के बाद? टाइप्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो मेंशन कर रखा है स्टेटमेंट नंबर D में, ध्यान से देखो। विजिबल, इनविजिबल, फिजिकल, इमोशनल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, फिर इसके बारे में इन्होंने ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दिया है टाइप्स का ही, उस उन टाइप्स का, यानी कि पहले जनरल टू स्पेसिफिक चीज़ें जाएगी, फिर ब्रॉड की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। सो DABC इज आवर आंसर। नेक्स्ट है अ मलेशियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मलेशियन हो गई, मतलब कि एक स्पेसिफिक हो गई ना, कि मलेशिया की सरकार, तो द आएगा, द मलेशियन, एक पर्टिकुलर डेफिनेट चीज़ है। डेविड इज राइट। अब कॉन्सेप्ट डाल के लिखो, इज के बाद कौन सा टेंस आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाएगा, राइटिंग। अगला है आई वुड नॉट टेक ऑन दैट प्रोजेक्ट इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये प्रोजेक्ट नहीं लेता। टेकिंग ऑन टू मच मोर देन यू कैन डू, मतलब जितना तुम कर नहीं सकते हो उससे ज़्यादा काम ले रहे हो, दैट मीन्स जितना तुम खा नहीं सकते हो उतना रख रहे हो अपने पास, यानी कि जितना नहीं चबा सकते उतना मुंह में भर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब्र से खाओ। सिनोनियम बताना है। ठीक है, देखो, वल्नरेबल का DSSB की वो कैब में तुम्हें एलिमिनेशन ही चेक करना है, उसी से क्वेश्चन होंगे। अब देखो, वार्डेड यानी कि प्रोटेक्ट करना, शेल्टर करना, अनएक्सपोज करना, तीनों का मीनिंग सेम है, सेम वाइब आ रही है, प्रोटेक्टेड। लेकिन वल्नरेबल होता है वीक, और ससेप्टेबल भी वीक ही होता है। ठीक है, वल्नरेबल का क्या हो जाएगा सिनोनिम? ससेप्टेबल। क्लियर। सो एलिमिनेशन से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमी हैज़ बीन वर्क। ओके, कॉन्सेप्ट डाल के लिखो। हैज़ बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस में सिंस या फोर, जब इस तरह का कॉन्सेप्ट बनता है, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर टेंस है। कौन सा है? हैड से प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, बीन से परफेक्ट, और ING से कंटिन्यूस, मिल के बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसमें सिंस या फोर मेंशन होता है, तो हैज़ बीन के बाद ING लगाना है वर्ब में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द लीडरशिप चेंज्ड हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब होता है डाउटफुल होना, या जो चीज़ सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, दैट मीन्स इट्स अनसर्टेन, इट्स अनसर्टेन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखो।
ब्रैंडन मेड द थिंग्स वर्स। अच्छा, चीज़ों को और ख़राब कर देना, यानी कि आग में पेट्रोल छिड़कना, आग में तेल छिड़कना, घी छिड़कना, ऐसे बोलते हैं ना, आग में घी मत डाल। तो मतलब कि चीज़ों को और ख़राब कर देना। नेक्स्ट है द पिक्चर इज़ हैंगिंग डैश द सोफ़ा। अब प्रीपोजिशन से सवाल आया है। हाय एवरीवन, रियली सॉरी, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से इशू हो गया। मैंने 4-5 सवाल और समझा दिए थे बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो चलो इसी पे दोबारा देखते हैं। द पिक्चर इज़ हैंगिंग डैश द सोफ़ा। एक सेकेंड में अभी पेन चेंज कर लेती हूँ, ब्लू में ब्लू से समझ नहीं आएगा ना। तो इसमें यानी ये सोफ़े के ऊपर पिक्चर है, तो दो चीज़ें होती है। ये आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएंगे प्रीपोजिशन रिलेटेड डाउट्स, ठीक है, वो ज़रूर देखना। अबोव और ओवर में क्या अंतर होता है? ओवर हम मोमेंट के केस में यूज़ करते हैं, जैसे कि एरोप्लेन है अगर ऊपर तो वो मोमेंट में रहता है, और पिक्चर मोमेंट में नहीं होती, इसीलिए पिक्चर के केस में हम अबोव लगाते हैं, ओवर का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज़ फ्रेल का सिनोनियम बताना है। फ्रेल होता है नाजुक, वीक। स्टर्डी क्या होता है? स्टर्डी मतलब कि हर्ड, रिजिड भी हर्ड और हर्ड भी हर्ड, तीनों का मतलब होता है कठोर। सेम वाई बाई ना, तो जो बच गया वही आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट। देखो, कैचे तो होता है सीक्रेट, रिजर्वर होता है वाटर स्टोरेज के लिए, वार्डरोब अलमीरा के लिए। जो क्लॉक रूम है वो होता है जैसे रेलवे स्टेशन में आप अपने क्लॉथ्स वगैरह एक जगह पे रखते हो, तो जो एक पर्टिकुलर जगह बनाई गई है लगेज वगैरह रखने के लिए, उसको हम क्लॉक रूम बोलते हैं। क्लियर है? अगला है स्ट्रिंजेंट। ठीक है, चलो मैं मान रही हूँ तुम्हें ये भी नहीं आता। लूज होता है ढीला, ठीक है। फ्लेक्सिबल लचीला, माइल्ड भी ढीला, यानी कि सेम वाइब आ रही है, तो जो बच गया वही आंसर। क्लियर? ऐसे मतलब एलिमिनेशन अप्रोच से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इज द मॉर्निंग डैश मेड द ग्रास स्पार्कल। कॉन्सेप्ट डाल के लिखो ड्यू और ड्यू, ठीक है। ड्यू तो सबको पता है, जैसे हम बोलते भी है कि लास्ट डेट, ड्यू डेट, असाइनमेंट सबमिट करने की ड्यू डेट, यानी कि अर्जेंसी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ड्यू होता है, ये होता है जैसे सर्दियों में सुबह सुबह वो ग्रास के ऊपर ड्रॉपलेट्स लगी होती है ना, उसी को हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, ठीक है। ग्रास के ऊपर वो चमकती सी दिखती है ना, वाटर ड्रॉप्स, बस वही होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आई थिंक होमोनियम से ही आ रहे हैं ना, एक आर्टिकल और एक होमोनियम है ना, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द पुलिस आर आस्क्स अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड लास्ट नाइट। ठीक है, अब इसमें 99% बच्चे गलत करेंगे कि हमारी मैम ने तो बताया था कि लास्ट नाइट देखते ही पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते ना, आस्क्ड आंसर करके आ जाओगे। बट क्या तुम्हें बीच में दैट दिखाई दे रहा है जो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है? तो ये क्या है? ये कंजक्शन है, तो जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं उसको कंजक्शन बोलते हैं। तो जो भी इंसिडेंट लास्ट नाइट को हुआ उसके बारे में पुलिस अभी पूछ रही है, जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, पूछने का काम है, वो अभी हो रहा है, राइट नाउ, वो पहले की बात नहीं है। लेकिन किस बारे में पूछ रही है? जो कल रात को इंसिडेंट हुआ था उस बारे में पूछ रही है। सो हमें सेंटेंस की सेंस समझनी होती है। सो इसमें क्या हो जाएगा, आर के बाद इज एम आर, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है जब भी कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है। सो आस्किंग इज आवर करेक्ट आंसर। अगला देखो, करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। ही इज़ प्लेइंग डैश हिज ब्रदर्स। अच्छा, ब्रदर्स के साथ खेल रहा है, साथ के साथ के लिए वर्ड होता है विद, और विद और अलोंग में भी कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी। अलोंग होता है किनारे के साथ साथ, जैसे ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रिवर, रिवर के साथ साथ, यानी कि रिवर के किनारे के साथ साथ। विद किनारे के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। कॉन्सेप्ट डाल के लिखो मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? ये रूट वर्ड्स है, ठीक है, इनसे बहुत क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मोनो होता है एक, सिंगल आइडेंटिटी के लिए। और पोली, पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे आइडेंटिटी के लिए। सो
जो वन हु नोज मैनी लैंग्वेज ये होता है, पॉलीगैमिस्ट होता है जो बहुत सारी वाइफ्स रखता है, ठीक है, इसलिए पॉलीग्लॉट हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लाइमेट चेंज इनकम्पासेस, अच्छा इसके बारे में है, द राइजिंग टेम्परेचर, और इसमें एरर बताना आर्टिकल का, तो आंसर क्या होगा जिसमें आर्टिकल मेंशन होगा। क्लियर, ये अप्रोच मैंने पहले भी बताई। अब आर्टिकल से एरर बोल दिया इन्होंने तो तुम्हें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें तुम्हारा आर्टिकल आ रहा है वही आंसर है। और आर्टिकल किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन वी नीड टू टेक कलेक्टिव एक्शन एट ऑल लेवल्स। एड्रेस की स्पेलिंग गलत है, डबल आर नहीं आता है इसमें, ठीक है, डबल डी आता है, डबल एस आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से पैराजंबल से क्वेश्चन आया है। इन रिसेंट टाइम्स cities around the world have undergone 1 2 3 4। तो चलो स्टार्ट करते। पहले में इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन बताई है कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया है, उसकी डेफिनेशन बताई है। सो अच्छा, मॉडर्नाइजेशन हो गया एज अ रिजल्ट द वेदर प्रोफेशनल, ओके, हाउएवर दिस एज अ रिजल्ट इन द, देखो मॉडर्नाइजेशन क्या होगा, जो बी ऑप्शन है तुम्हारा वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन का ही पार्ट है। चैलेंजेस तो हम लास्ट में डील करेंगे, पहले हम चेंज पे बात करेंगे कि मॉडर्नाइजेशन से चेंज क्या आया है। तो बी ऑप्शन देखो कि कन्वर्जेशन ऑफ रेजिडेंटल एरियाज इन द सिटी सेंटर टू अदर पर्पसेस, ऐसे मतलब कि कन्वर्जन हो गया, चेंज हो गया। तो पहले हमने मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन दी, फिर उसका इफ़ेक्ट बताया, इफ़ेक्ट या फिर आप कह सकते हो कि इससे चेंज क्या हुआ, ये एक डेफिनेशन का ही पार्ट है, ठीक है। और बी के बाद ए इससे लिंक है बिल्कुल, ये भी उसमें इफ़ेक्ट ही कंप्लीट कर रखा है, दोनों पार्ट्स मिला के एक कंप्लीट इफ़ेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस पे, ठीक है। अब जैसे ए में लास्ट चीज आ रही है स्लम्स, गिव राइज टू स्लम्स, इससे स्लम्स बढ़ गए, अब स्लम्स बढ़ गए तो उससे civilized चैलेंजेस तो life। आएंगे Clear? ही। So अब हम आंसर हो जाएगा चैलेंजेस पे बी बात ए करेंगे डी एंड लास्ट सी। में नीड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट दैट इज आर्बिट्रेटर। ये ब्लैक बुक में भी मिल जाएगा तुम्हें, एंड जो मैं तुम्हें टॉप 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ दूंगी टेलीग्राम पे, उसमें भी ये वर्ड मिलेगा। एंड ये एसएससी में भी है, डीएसएसबी में, क्योंकि कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है बीबी की एसएससी और डीएसएसबी की वो क्या अलग होती है, अलग नहीं होती, बट ये है कुछ वर्ड्स तो आपको सीखने पड़ेंगे ही दोनों में, ठीक है। एंड बाकी तो एलिमिनेशन वगैरह ट्रिक्स ज़्यादा लग जाती है डीएसएसबी में, एसएससी में वर्क नहीं करती, एसएससी में रटना ज़्यादा पड़ता है, यही है। रमेश फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग अ बस। अच्छा, रमेश गिर गया, कब गिरा, जब वो एक बस के पीछे भाग रहा होगा ना, बस पर तो नहीं, बस के बीच में तो नहीं, बस के ऊपर खड़ा होकर थोड़ी भागेगा, तो बस के पीछे भागना यानी कि आफ्टर अ बस। क्लियर, इजी था ये तो। नेक्स्ट इज हेस्ट मेक मेक्स वेस्ट। हेस्ट होता है जल्दी, यानी कि कोई काम ज़्यादा जल्दी करते हैं तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि कुछ भी तुम जल्दबाजी में गड़बड़ कर ही देते हो। सो आराम से एकदम काम माइंड के साथ काम करना चाहिए। क्लियर, ये तो नहीं हो सकता, डोंट डिले अ टास्क, यू कैन डू इट इमीडिएटली। बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। नाउ अब आ गए पैसेज। पैसेज में सबसे पहले तुम्हें क्या सिखाया, सिनोनियम एंटोनियम बिना पढ़े करो। इनक्योर्ड, इनक्योर्ड क्या होता है, मीन्स अट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। एल्यूडेड तो होता है भाग जाना, अवॉइड मतलब कि नेग्लेक्ट करना, एस्केप्ड भी भाग जाना। तो ये तीनों मीनिंग नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, अपोजिट है, दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्टेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया एलिमिनेशन से, सारी वो कैब एलिमिनेट होके हो रही है तुम्हारी, ठीक है। अब तो रटना छोड़ दो। सिनोनियम बताना है टेंडर का, देखो स्टडी, रोबस्ट, फर्म, तीनों का मतलब होता है हार्ड होना। मतलब डीएसएस भी तुमसे हिंट दे रही है तुम्हें साफ साफ कि थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग है तो कर लोगे, डेलिकेट होता है नाजुक, तो ये अलग से नेगेटिव सेंस दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। प्रिवेलिंग, प्रिवेल होता है जो चला आ रहा है, जैसे ट्रेंडिंग भी बोल सकते हो उसको, पर चलन में है जो चीज़ चली आ रही है, इस टाइप से, ठीक है।
कोई प्रथा है, कुछ भी है, रिचुअल है, प्रिवेलिंग है, ठीक है। कंटिन्यू और प्रिजर्विंग, लिंगरिंग होता है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो इन सब का मतलब तो सेम हो गया, ठीक है। एक अब यही बचता है जिसका मतलब ये है कि डिस्ट्रॉय, एकदम खत्म हो गई है, कोलैप्स्ड हो गई है। अगला टाइटल छोड़ दो, अभी टाइटल को हम बाद में डील करेंगे एकदम लास्ट में। हाँ जी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, अब इसमें क्या आया वर्ड अन, कॉन्सेप्ट डाल के लिखो। जब भी किसी वर्ड में आगे अन ऐसा मिल जाए तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें नो, नहीं, नेवर, इस टाइप के वर्ड यूज हुए मिलेंगे इसके मीनिंग में, ऑप्शंस में, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1, नेवर बिफोर नोन और एक्सपीरियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। क्लियर। अब एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है आज, अपडेट करना पड़ेगा ये, है ना। एक मिनट। तो देखो सूटेबल टाइटल के लिए तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ सिखाई थी कि कीवर्ड नोट कर लो। जैसे इसमें क्या क्या है, बिटल लीव्स है, इसका इम्पैक्ट है, ठीक है, साइड इफेक्ट्स है, वाटर स्कैर्सिटी है, क्लियर, ओके। नाउ अब हम स्किमिंग करेंगे ये कीवर्ड्स पैसेज में। पैसेज पढ़ो, बिटल वाइन, ठीक है, वहाँ से चीज़ होती है। अनप्रेसिडेंटेड वाटर स्कैर्सिटी, मोस्ट ऑफ द लॉस ऑफ वर्ड्स, और ये हीट वेव, कावेरी वाटर, कावेरी वाटर का बहुत जगह जिक्र हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो जो बिटल प्रोडक्शन था वो इन्होंने मतलब कि बताया है, बट उसका जो उस रीज़न है वो है वाटर लॉस। इसमें जो भी प्रॉब्लम एड्रेस की गई है उन सब का रीज़न एक ही है, वो क्या है, वाटर स्कैर्सिटी। सो इसका टाइटल भी हम कुछ इस तरीके से ही देंगे, वाटर स्कैर्सिटी का इम्पैक्ट क्या पड़ा। आगे देखो, सिनोनिम बताना है। एनॉर्मस का, एनॉर्मस होता है बहुत बड़ा, बिग, जिजेंटिक, और जो मिनिएचर, लिटल, इन सब का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल इन साइज, लिटल, ये इस तरीके से तीनों का सेम मीनिंग है, तो एक अलग हो जाएगा, वही आंसर है। अब जैसे मैं बता देती हूँ कि मिनिएचर स्मॉल होता है, तुम्हें नहीं पता तो तुम एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए ही तुम्हें ये 250 वर्ड्स कराए जा रहे हैं ताकि सेंस डेवलप हो सके। अब टेरिफाइंग क्या होता है, भयानक, डरावना। और प्लीजेंट क्या होता है, प्लीजेंट होता है सुहावना, ठीक है, सॉफ्ट, प्यारा, है ना, अच्छा सा जो होता है उसके लिए हम प्लीजेंट वर्ड यूज़ करते हैं। घासली तो डरावना, खतरनाक, अलार्मिंग, हॉरिबल, इन तीनों का मतलब सेम होता है, एंड दैट इज टेरिफाइंग, हॉरिबल मीन्स भयानक, डरावना। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पोरेडिक। अच्छा, जो दैट इज हैपनिंग समटाइम्स, मीन्स जो कभी कभी होता है। अभी ऊपर एक वर्ड किया था हमने ऑफन, ये उसी का एंटोनियम होता है स्पोरेडिक। अब सेकंड में देखो, समथिंग हैपनिंग ऑफन, वही आ गया ना, तो सेकंड क्या है, स्पोरेडिक का एंटोनियम है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कभी कभी। अक्सर का तो अपोजिट कभी कभी होगा ना, यानी कि हैपनिंग समटाइम्स, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस और फ्रिक्वेंटली, क्लियर। सो फ्रिक्वेंट का एंटोनियम है। 19 में टाइटल है, इसको बाद में करेंगे। 20 क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड प्रीवियसली। प्रीवियस क्या होता है, पहले वाला, पिछले वाला, ठीक है। अर्लियर भी वही होता है, पहले वाला। फ्यूचरिस्टिक क्या होता है, जो मतलब बाद वाला, आने वाला। लेटर भी वही होता है, बाद वाला। करंटली क्या होता है, अभी वाला। तो बचा क्या, अर्लियर। ये तो इजी था, मतलब सबके माइंड में होगी चीज। तो फ्यूचरिस्टिक मतलब कि फ्यूचर, करंटली प्रेजेंट, प्रीवियस तो पास्ट होता है। नाउ टाइटल बताना है, ठीक है, फटाफट से कीवर्ड स्किम कर लो और फिर देखना स्टार्ट करो। चलिए, इन टेरिफाइंग न्यूज़ फॉर द प्लैनेट साइंटिस्ट, पहली लाइन में मिल गया डूम्सडे ग्लेशियर, फिर से ग्लेशियर, मीन्स द होल पैसेज वॉज थीम बेस्ड ऑन द ग्लेशियर, और एग्जैक्ट वर्ड हमें मिल चुका है
सो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रैपिडली श्रिंकिंग डूम्सडे ग्लेशियर। सब जगह वही है जी, यही है, पूरा पैसेज पढ़ लिया, ठीक है। सो ये था हमारा सेट नंबर 5। और आज शाम तक आपको लास्ट 25 डेज़ में कैसे क्या करना है आपको रिवीजन, उस पे वीडियो मिल जाएगी।